आने वाली सरकार भी उन फैसलों को बदलेगी जो ये कैबिनेट फैसला ले रही है। अगर कैबिनेट के फैसले बदलने लगेंगे, ये कैबिनेट के फैसले से सोसाइटी बनी थी जिसके हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, और फाउंडर मेंबर और सोसाइटी को हटाने का लक्ष्य यही है कि वो बेचना चाहते हैं, वो चीज को हटाना चाहते हैं। आज आप सोचिए, हम खड़े हैं, आम का मेला कहाँ लगाया, आम महोत्सव कहाँ बन रहा है? अवध शिल्पग्राम किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। वहाँ पटिया लगी है जहाँ हमारा उद्घाटन है, कहो तो हम चले शिल्पग्राम में, आम का वही देखें पटिया जाकर के। जहाँ हम खड़े हैं, ये जो ऊंची बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये किसने बनाया? ये नेताजी का बनाया हुआ है, समाजवादी पार्टी का बनाया हुआ है। 3000 एकड़ का लाइसेंस नेताजी ने दिया था और 3000 एकड़ का लाइसेंस समाजवादी पार्टी पिछली सरकार में मिला। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना था और सुविधाएं मिलनी थी, इन्होंने इतना दबाव बनाया अपने लोगों को खुश करने के लिए, इतना भ्रष्टाचार किया कि हर चीज महंगी हो गई है। सोचो, जो सस्ता मकान मिलना था वो महंगा हो गया, जो सुविधाएं गांव में जो बसे हुए बीच में जो मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। तो इन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ाया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, अस्पतालों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। इसीलिए संगठन बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो दिन रात सपने देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, कोई दवा ऐसी लाएं अस्पताल से, किसी डॉक्टर से लें कोई दवा कि वो जल्दी बन जाए मुख्यमंत्री। हम तो ये कहना चाहेंगे। सर, कांवड़ रोड पे नया फूड सेफ्टी ऐप जो है वो लॉन्च करके बारकोड लगाया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हो? और नाम और लाइसेंस लगाना अनिवार्य है। QR कोड, बार कोड, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ऐप को इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, CCTV का इस्तेमाल करना। हाँ, ये बात कह दूं, बीजेपी के लोग CCTV से बहुत घबराते हैं, हर बार उनकी चोरी पकड़ी जाती है। इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी थी, जिस तरह ये कॉरिडोर बनाने का प्रचार कर रहे थे, जो हमारे कांवड़िया हैं, जो आस्था के साथ एक परंपरा को निभाते हैं, कम से कम इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहिए था जो सुविधा मिलती, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं लोग। अगर 9 साल में इन्होंने कोई अच्छा कॉरिडोर कांवड़ियों के लिए बनाया होता, जो सुरक्षित होता, जो हमारे वैदिक परंपराओं के तहत होता, खाना पीना उसी हिसाब से मिलता जो हमारी वैदिक परंपराओं में है। अगर ये वैदिक परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा अगर आयोजन है या आस्था का एक परिक्रमा या हम उसको यात्रा पे निकलते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वैदिक परंपराओं को मानते हुए कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। अब तो इन्होंने कॉरिडोर बनाया नहीं, इसीलिए QR कोड, ऐप, ये नाटक कर रहे हैं। नाटक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर DM SP को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और CO और SDM को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर CO, SDM इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी QR कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि DM SP खाना स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और CO और SDM उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे।